नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। दोस्तों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी हुई कहानी तीसरी कसम का दूसरा भाग। प्रथम भाग तो हम पहले ही सुन चुके हैं। प्रथम भाग में हमने सुना कि हीरामन कैसे जो है बैलों की लदनी करता है और लदनी लाते लाते उसे जहाँ जहाँ परेशानी आती वहाँ पर वो कसम खाता है। इस प्रकार वह 2 कस्में खा चुका है। आगे के भाग में जानते हैं कि उसकी तीसरी कसम क्या है। तो आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी पे वासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनाई है जिसको राज कपूर तथा वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत किया गया है। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी का हाल। महुआ घटवारिन की कथा सुनाते सुनाते हीरामन की आंखों से आंसू बह निकले। वह आंखें चुराता हुआ चुपचाप मुंह छुपा रहा था। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। ऐसा सुन हीरामन शर्मा जाता है। आसिन कार्तिक का सूरज 2 मास रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा था। याद नहीं है कि चौधरी की बारात में तुम लोगों ने कितनी गाड़ियों को मात दिया था? वैसे ही चलो। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर के ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी में चाय पीती है। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। अरे तुमसे किसने कहा है कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। वह बोले क्या? लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस की कंपनी के मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देखा, बड़ी गर्म तासीर। पी लीजिए गुरु। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर ही दिया बाती हो चुकी थी। हीरामन अपने सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका देता है। आजकल शहर से 5 कोस दूर गांव वालों को भी अपने गांव शहर जैसे समझ में आते हैं। आप मुझे गुरु मत कहिए, तुम तो मेरे उस्ताद हो। हमारे सख्तार में लिखा है, एक अक्षर सीखने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। 70 पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया है इसको? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो रहा था। इतना तेज जहन हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर चढ़ रही थी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा पकड़ लिया। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे को उसकी उंगलियां पकड़ती रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई। सामने फिरविसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टपरे में लालटेन की रोशनी छाया कर नाचती हुई आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ रही थी। फरबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। ना जाने कितनी बार वह फरबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा था। गाड़ी वानपट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आपस में गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नी राम और पलट दास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। वह पलट दास टप्पर में झाँक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से फुसफुसाया, गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप कर, कंपनी की औरत है, नौटंकी की। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सदमे में हो गए। लाल मोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा? कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवें।
फरबिसगंज में चक्की पक्की नहीं खाई हीरामन ने कभी। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं तो किस दिन के लिए जो वह कच्ची पक्की बाजार से लेके खाए, वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी तो खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है, हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरमिन में रहते और होटल और हलवाई के खाना खाएगा हीरामन? ऐसा नहीं हो सकता। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग और इस साल कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, हम लोगों के मुल्क का जनाना नहीं। कि लब टप बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी एक साथ उसको दुरिया देते हैं। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, देखा है कभी? धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकली। हीरामन गर्म साड़ है, उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन की गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्यों करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर की बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के अमीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ाती हुए पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी कौन लाद कर लाया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह मियाँ बूढ़ा? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह मह मह महकती है। सच, लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है। बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण को कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा धड़धड़ाता हुआ? पलट दास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलट दास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जा बैठा, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलट दास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलट दास का कलेजा कांप गया। ना जाने क्या रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्री। पलट दास के मन में जय जयकार होने लगी। वह दास वैवनस्य है कीर्तनिया। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, भाग यहाँ से। पलट दास को लगा गुस्साई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। वह भागा, क्या जवाब दे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलट दास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है कमीना, पैसे पैसे का हिसाब रखता है। लाल मोहर ने कंधा सूखकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट सा शब्द निकला, वाह क्या खुशबू है। समझो। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच? हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। पर बासा पर कौन रहेगा? टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीरामन से धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इसी बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से ले आ गया, जीभ पर आई हुई बात अंदर रह गई। हीराबाई बोली,
लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा। इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं है लाल मोहरा को। जाते जाते कंपनी की औरत ने बैलों से कहा, बैलो भैयन जा रही हूँ। हीरामन के संबोधन से संबोधित बैल भी बहुत पहचानते थे और जैसे ही उन्होंने भैयन शब्द सुना तो अपने कान हिला दिए। भाइयों, आज रात रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, वह हमारी कंपनी में आ गई है। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात देती हैं। किर और करकड़ की ध्वनि के साथ नगाड़ा दंगा गया। हीरामन के सभी दोस्तों का मन नौटंकी देखने का हो रहा है, पर हीरामन अपनी भाभी से डरता है तो उसके दोस्त कहते हैं। लाल मोहर ने कहा, बोलो, अब भी नहीं देखोगे नौटंकी? सुबह से धुन्नी राम और लाल मोहर समझा रहे हैं, समझा कर हार चुके हैं। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते समय फुसरिश कर गई थी। लेकिन हीरामन, एक बात, कौन जाए भेंट करने? कंपनी की औरत है, कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? छीनेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? आप दोनों आपस में सलाह कर रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचहरी बोलना जानता है। लाल मोहर ने काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाव भौं चढ़ाकर कहा, क्यों इधर? लाल मोहर की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने कहा, यहाँ आओ, अंदर आओ, देखो बहादुर, इन्हें पहचान लो, ये हीरामन है, समझी? नेपाली दरबान ने हीरामन की ओर देखकर जरा सा मुस्कुराया और कहा, काले कोट वाले से कहा, हीराबाई का आदमी है, रोकना नहीं। लाल मोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खाया जाए, इस एक नहीं 5 पास, चारों अठन्नियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात ही निराली है। लाल मोहर ने कागज़ के टुकड़े को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरा भाई, लेकिन 5 पास का क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागी की तकदीर में नहीं लिखा था। हीरामन के दोस्त लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कोई भी गांव में नहीं बताएगा। कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा तो बदनामी की तो फिर उसको साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपने पैसों की थैली हीराबाई की जिम्मेदारी पर रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के लोग आते हैं और अपने ही संगी साथियों का क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। हीरामन के दोस्त धुन्नी राम ने चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी को चलाते हुए बोला, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक देखना, बस एक को। हीरामन ने उदारता से कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होने से 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो गया और सब लोग पतिंगों की भांति टूट पड़े। टिकट घर के पास हीरामन को देखकर बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर से देखो कैसे धक्का मुक्की हो रही है। सभी लोग अठनिया फाटक के पास खड़े हो गए। फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोले, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचहरी भाषा सुनो, कोई उसके तेवर तो देखे। दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 1 नहीं 4 हैं, देखिए, और एक और है। जेब से 5वां निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाला फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही, सुबह ही पहचानवा दिया था ना, और अब भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, जाने दो अंदर।
अठन्निया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर के अंदर को पहली बार से देखा। सामने कुर्सी मेज वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम मनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी और लखन लला को। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल ठोकता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जन से जान पहचान कर ली। लालमोहन ने परिचित आदमी से चादर को ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में ही देर है, एक नींद ले लें। सबसे अच्छा दर्जा है अठन्निया दर्जा। सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह है, जमीन पर गर्म पुआल, कुर्सी बेंच पर बैठकर कौन इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखे। अभी घुच घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू हो जाने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर आए तब हमको जगाना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लंपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। घन 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 घड़ाम पर्दा उठ गया और आते ही हीराबाई स्टेज में उतरी। कपड़ घर खचाखच भरा हुआ। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लालमोहर को न जाने की वैसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार जो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा। और फिर नगाड़ा बजने लगता है। मालूम है, यह आदमी कहता है हीराबाई पान और बीड़ी कुछ भी नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही थी। आओ एक एक करके आओ, सबकी गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुताली से पीटता जा रहा था सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकल कर भागा। लड़ाई झगड़े की बात सुनते ही कंपनी के मैनेजर को बात समझ में आ गई। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़िए, अगर नहीं हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को एक एक रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। तभी लोगों को ख्याल आया कि धुन्नीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक! लहसनवा कपड़ घर के बाहर चिल्ला कर पुकार रहा था। ओ लालमोहर, मालिक! लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से। एक टकिया फाटक। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखाया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए। फिर उसकी ऐसी की तैसी। तीन चारों से पूछो मत, कोई नौटंकी में क्या देखता है? किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता है हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता है हीराबाई उसकी ओर देख रही है। हीरामन से ज़्यादा पावर वाला आदमी है। हीराबाई के द्वारा गाने वाले गाने की एक कड़ी हीरामन को हाथ लग गई। मारे गए गुलफाम। कौन है यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस ने के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन यह बात मेले भर में फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैत पाल रखी है। वाह, मेरी जान भी कहे कोई मजाल है। दिन भर भाड़ा ढोता है हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों में मंडराने लगती है। हीरामन उठता बैठता चलता फिरता नौटंकी
के कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक सब उसे पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है और कहता है गाँव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यहीं आकर अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लौसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाल हो जाता है। उसी में अपनी गमछी डुबा कर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह। बिना देखते ही लोगों कैसे कैसी बातें बनाते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में कितना देते हैं लोग और बदनामी कितनी होती है। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जल रहा था। उस समय सर्कस कंपनी के बाग को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से हाथ मुँह ढपे खड़ी है। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि अब तुमसे भेंट नहीं हो सकी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जे में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म थैली है। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले के मुंह से हीराबाई ने सुनते हुए हीरामन की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर, और अब थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। हरदम पैसा, हरदम रुपया, रखिए रुपया। क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी छोटा हो गया है। क्यों मीता। महुआ घटवारिन को सौदागर ने जो खरीद लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा खाओगे। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ गई। इतना टान। गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जल उठता है जी, हमेशा पीछे पीछे लगा रहता है। हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफार्म खाली, सब खाली। मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव। लालमोहर ने कहा, अभी जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। अब मेला टूटेगा। अच्छी बात है। कोई समाद लेना है घर।
लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर भी पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देख उसकी हिम्मत नहीं हुई। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की पुरानी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसे देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवता, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिले, शायद वह तीसरी कसम खा रहा था। कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की और उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो इस तरह आपने सुनी फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखी हुई कहानी का दूसरा भाग। आशा करती हूँ आपको यह अवश्य ही पसंद आएगा। अगर यह भाग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।